जंगल के अपने कानून होते हैं। जंगल का कानून एक तरफ जहाँ इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सज़ा की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के संरक्षण और वन संपदा के संरक्षण की भी बात करता है। लेकिन जंगल विभाग के लिए काम करना या वन की जो चुनौतियाँ होती हैं वो अपनी चुनौतियाँ होती हैं। ऐसे में जब यह जिम्मेदारी एक महिला अधिकारी के कंधों पर हो तो फील्ड पर कितनी दुश्वारियाँ होती हैं और किस तरह के विपरीत हालातों का सामना करना पड़ता है, यह आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोरबा वन मंडल की डीएफओ प्रियंका पांडे जी। हम उनसे सीधे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैडम, सबसे पहले तो आपसे सवाल यही रहेगा कि बिहार में एक फिल्म आई थी शेरनी मिलने वाला चैनल पे, आपने देखी है वो? हाँ, मैंने देखा है। तो किस तरह से मैडम आप रिलेट करती हैं, क्या वास्तविकता की कितनी करीब है? पिक्चर तो काफ़ी सही है, अच्छी बनी है और वास्तविकता के करीब भी है, उनसे करीब भी है। तो जिस तरह का मैडम फैमिली प्रेशर उसमें दिखाया गया है, तो क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? फैमिली प्रेशर्स हम लोग इस तरह से क्यों देखते हैं कि वो फैमिली प्रेशर है? हम लोगों को ये देखना चाहिए कि वो जो प्रेशर है वो मेल के साथ भी उतना ही है और फीमेल के साथ भी उतना ही है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। मेरा बार बार ऐसा ही मानना है कि क्यों ऐसा समझते हैं कि महिला अधिकारी अलग होती है। अधिकारी तो अधिकारी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। ऐसा मैं सोचती हूँ पर्सनली कि लोगों का ये नज़रिया है कि महिलाएं थोड़ी सी शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, लेकिन व्हेन यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन बोथ द थिंग्स वर्क पैरेलल, physical as well as mental. Maybe you are more stronger by mind, by attitude than a man. So there is ऐसा है कि सब चीज़ें समय के साथ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की होती हैं। आपके नज़र में हो सकता है कि एक महिला अधिकारी जो कमज़ोर हो, लेकिन मेरी नज़र में है कि when it is an administration you can do it better and you can do it parallelly better. There is कोई खास देखो फिजिकल और मेंटल जब दोनों चीज़ों की बात आती है ना, तो हम लोग भी उतने ही रिग्रेस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, हम लोग भी वो सारे काम करते हैं जो ये करते हैं। एंड वी आर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वी हैव टू मैनेज द टीम, वी हैव टू मोटिवेट द टीम एंड आई थिंक वुमेन्स आर बेटर देन अदर। तो मैडम, जो महिला कर्मचारी होती हैं क्या उनकी सोच भी आप ही की तरह है? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में तो 11-12 IAFS ऑफिसर्स हैं जो मतलब टीम में काम कर रही हैं एंड दे आर डूइंग वेल। तो मेरे अंडर में जितनी महिला कर्मचारी हैं वो लोग भी अच्छा काम कर रही हैं निश्चित रूप से। अब किसी को यदि कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम हो या दे हैव देयर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो ऐसे पुरुषों के साथ भी होता है। हमारे पास कई ऐसे पुरुष भी हैं जो हमारे पास आके खड़े होते हैं, जैसे कि मेरा हार्ट में अभी हार्ट अटैक आया है एंड नाउ आई विल नॉट वर्क एंड सो मेरे को तो आप बहुत आसान सा प्लेसिंग दे दीजिए या ऐसा पोस्टिंग दे दीजिए जहाँ मुझे, तो ऐसा नहीं है। आपको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जब आपने उनको समान अपॉर्चुनिटी दी है और दे केम हियर, तो वो जो फील्ड है और वो जो ऑफिस है वो दोनों में जहाँ पे जिसको अगर महिलाओं को आपने कुछ चुनौती दी है तो वो उसका सामना बिल्कुल करती हैं और अच्छे परिणाम देती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कई ऐसी ऑफिसर्स हैं जो लेडी ऑफिसर्स हैं, बेस्ट ऑफिसर का भी अवार्ड लिया है। अभी पिछले साल ही हमारे हॉफ ने जो है हमारे यहाँ के एक IAFS ऑफिसर हैं सतोविशा समाजदार, उनको हमारे यहाँ बेस्ट IAFS का अवार्ड दिया है। तो हाउ कैन यू से कि वीमेन कैन डू इट? चलिए, बहुत अच्छी बात है मैडम, आप महिलाओं को पुरुष से आगे पाती हैं इस प्रोफेशन में। कभी शिकारियों से सामना हुआ मैडम? जंगल विभाग में कुछ शिकारी भी आते हैं जो शिकार का शौक रखते हैं या वन अधिनियमों का उल्लंघन करते हैं, उनसे कैसे निपटती हैं आप? वन नियमों का अधिनियमों का उल्लंघन करते हैं उनसे उन अधिनियमों की तरह भी निपटते हैं। शिकारी जो हैं एज सच उनका काम क्या होता है, जो चोर होते हैं वो हमेशा डरते हैं और जब वो डरते हैं तो आपको जो है ये डेटरेंट थ्योरी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें आपका पूरा माइंड गेम रहता है। आप उसको कितना डरा पाते हैं। अगर आप उसको डरा पाए नियमों के तहत, अधिनियमों के तहत, तो वो आप पे हावी नहीं हो पाता और आप जो है अपने काम को बखूबी निभा पाते हैं। तो आपको अपने फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज कभी भी जेंडर बायस्ड नहीं होता।
तो मुझे लगता है महिलाएं भी उस काम को कर सकती हैं। मैडम, जो मॉडर्न डेज की जो डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, फिर चाहे वो माइनिंग हो या कभी कहा जाता है कि कोयले की खदानें हैं या हीरे की खदानों की भी चर्चा होती है। तो ऐसे में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? एक तरफ तो माइनिंग को रोक भी नहीं सकते, दूसरी तरफ वनों को भी संरक्षित करना होता है, तो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? हम लोगों के यहाँ जब भी FCA कन्वर्जन में जब फॉरेस्ट को दिया जाता है किसी माइनिंग के लिए या किसी अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो हमारा जो कैंपा का पूरा एक सिस्टम है और उसमें जो है हम NPV लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, हम कंपनसेशन के लिए एफॉरेस्टेशन के लिए पैसा लेते हैं। तो वो जो लॉस पूरा होता है उसको रिकवर करने के हम पूरा प्रयास करते हैं। और कैंपा के तहत जो भी पैसा हमने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए लिया होता है उसको हम 80 से 90% सर्वाइवल के साथ पौधे देते हैं। तो वो जो हमारा लॉस होता है उस लॉस को रिकवर करने का पूरा प्रयास किया जाता है और हम लोग करते भी हैं। अगर मान लीजिए कहीं कोई डिपॉजिट है, चाहे हीरे का है चाहे कोयले का है, वो डिपॉजिट अगर वहीं है तो वो वहीं मिलेगा। तो आप उन माइनिंग को जो है डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते हैं। कोशिशें ऐसी हो सकती हैं कि हम अंडरग्राउंड माइनिंग्स या कुछ दूसरे टेक्निक्स पे जाएं, लेकिन आजकल जो है ओपन कास्ट माइनिंग्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और वो ऐसा मान रहे हैं कि हम जो है जो हमारे माइन डम्प्स होंगे उनको फिर से रिवाइव कर लेंगे और स्लोली हम लोग करते भी हैं। अच्छे काम किए हम लोगों ने माइन डम्प्स के ऊपर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसी समय की मांग हो, जैसे समय चाहता है उसके अकॉर्डिंग यदि कभी विकास की बात आती है और हम लोगों को उस लाइन पे बढ़ना पड़ता है तो हमें उसको रिकवर करने के बारे में भी उतने ही मनोयोग से कार्य करना चाहिए। अच्छा मैडम, जैसे मूवी में एक दिखाया गया है कि एक शेरनी को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए विभाग जद्दोजहद कर रहा है, तो आपके क्या पूरे करियर में कोई ऐसा वाकया कभी सामने आया जब आपने किसी खतरनाक आदमखोर जानवर को ट्रैंक्विलाइज किया हो, और क्या प्रोसेस होती है? हम लोग जब मैं सरगुजा DFO थी तो उस दौरान जो है हमने भालू को 2 बार ट्रैंक्विलाइज किया और उनको जो है सक्सेसफुली हम जंगल में छोड़ के आए। इसके अलावा हम जो है जब सरगुजा DFO थे उसी समय हमने एक हाथी को भी ट्रैंक्विलाइज किया था और उसकी रेडियो कॉलरिंग करवाई थी। हालांकि वो सारी टीम एक्सपर्ट्स करते हैं, वो WII के एक्सपर्ट्स आए थे, उनके माध्यम से हुआ था, लेकिन उस टीम को पूरा मॉनिटर करना और लोगों को सारी चीज़ों को समय पर प्रॉपर देना, उस एलिफेंट की लोकेशन देना, उस एलिफेंट का टाइमिंग, उनके साथ कोऑर्डिनेशन जमा के काम करना, ये सब कुछ हम लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है एक लेडी ऑफिसर को भी जब ये चुनौतियाँ सामने आती हैं तो वो उसका बखूबी निर्वहन करती है। मैडम, जब कोई जानवर खतरनाक हो जाता है या आदमखोर हो जाता है तो एक जन भावना होती है या जो पॉलिटिकली प्रेशर भी होता है वो ये रहता है कि उसको मार दिया जाए, लेकिन वन विभाग कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहता, उनका प्रयास ये रहता है कि उनको बचाया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में कभी आप किस तरह से काम करती हैं? देखिए, अभी पिछले बार जब मेरी पोस्टिंग धर्म जयगढ़ मंडल में थी वहाँ एक हाथी था जिसका नाम दिया था गणेश। तो वो उस समय जो था गणेश ने कई ऐसी जनहानियाँ की थी कि लोग ऐसा मानते थे कि हम गणेश को जो है मार दें। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई मैंने पूरा प्रयास किया कि गणेश को बचाया जाए और बहुत दिनों तक गणेश को हमने बचाया भी। फिर सिस्टम ने डिसाइड किया कि गणेश की रेडियो कॉलरिंग की जाए। हमने गणेश की रेडियो कॉलरिंग के भी प्रयास किए, पर गणेश अपने आप में इतना इंटेलिजेंट एलिफेंट था कि वो जैसे चीज़ों को समझता था, जैसे ही आप उसको ट्रैक करते थे वो उतनी ही तेज़ी से अपना जगह बदलता था। सो गणेश के सर्चिंग के दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, एलिफेंट्स को कैसे डील करना है, एलिफेंट्स के साथ कैसे काम करना है। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि गणेश को हम कॉलर नहीं कर पाए, तो उस पार्ट पे हम थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन फिर भी हमने गणेश को जो है जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय गणेश काफ़ी रौद्र रूप में था और वो दिन के लगभग 1 या 2 जनहानियाँ कर रहा था, लगातार जनहानियाँ हो रही थी। पर जब हम उस पोस्ट पे आए तो फिर हमने जो है सबसे पहले सोलर फेंसिंग की, गांव की सोलर फेंसिंग की। हमने जो है लोगों को मोटिवेट किया कि आप जो है उससे दूर रहें, उसकी लोकेशन जल्द से जल्द फॉरेस्ट को दें और लगातार दिन रात हमने उसकी मॉनिटरिंग की। कि जो वन सेवा में जो महिलाएं आना चाहती हैं, जो अपनी बच्ची आना चाहती हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे उनको मोटिवेट करना चाहिए?
ज़रूर आइए, बहुत अच्छी जॉब है। और वन सेवा अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। डेली आपको नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और अगेन एंड अगेन आई से कि इट इज़ योर एटीट्यूड, इट्स पर्सनल एटीट्यूड, आपका मेंटल एटीट्यूड और आपका चीज़ों को समझने का और उनको सॉल्व करने का आपका अपना गुण होता है। यहाँ पे जो महिला और पुरुष का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। वास्तविकता ये है कि अभी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है, इसलिए वो उतने कंफर्टेबल तो नहीं है जितने पुरुष हैं। दे हैव देयर ओन ग्रुप एंड द वीमेन हैव देयर ओन। हम 11-12 की संख्या में हैं, वहीं अगर देखें हमारे यहाँ 250 की संख्या में IAFS हैं, तो दे आर मोर इन नंबर, हम 5% ही हैं। तो हमारे साथ कम्युनिकेशन पे वो थोड़ा सा अनईजीनेस रहती है, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से किसी भी एंगल से उनसे कम नहीं है। तो यू पीपल, दोज हू वांट टू बी एन IAFS ऑफिसर, दे आर मोस्ट वेलकम। दिस फील्ड इज़ रियली 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 जस्ट टू गुड। तो आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो हम बात कर रहे थे महिला DFO प्रियंका पांडे जी से। इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। ये भी कहा कि जो नई बच्ची आना चाहती हैं, जो वन सेवा में आना चाहती हैं महिलाएं, उनका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और भले ही ये महिला अफसर संख्या में कम हो, लेकिन पुरुषों को बराबरी की टक्कर दे रही हैं, चाहे वो कोई सा भी कार्य क्षेत्र हो वन सेवा का। राजकुमार शाह, ATV भारत, कोलकाता।